शादी का सपना हर किसी का होता है। लाल जोड़े में दुल्हन, सजी धजी बारात, मंडप में मंत्र और ढोल नगाड़े की गूंज। लेकिन जिंदगी अगर फिल्मी मोड़ ले ले तो फिर शादी अस्पताल में भी हो सकती है, और वो भी इतनी प्यारी कि देखने वाले रो भी पड़े और मुस्कुरा भी दें। जी हाँ, मध्य प्रदेश की राजगढ़ से एक ऐसी ही अनोखी शादी सामने आई है जिसने प्यार, भरोसे और साथ निभाने के मायने ही बदल दिए। यहाँ दूल्हा बारात लेकर अस्पताल पहुंच गया। जी हाँ, आपने सही सुना, बारात बैंडबाजी के साथ सीधे अस्पताल। दरअसल ब्यावरा की परम सिटी कॉलोनी के रहने वाले आदित्य सिंह की शादी कुंभराज की नंदिनी सोलंकी से अक्षय तृतीया की शुभ मुहूर्त में तय थी। लेकिन किससे पता था कि शादी से ठीक 7 दिन पहले नंदिनी की तबीयत बिगड़ जाएगी और वो अस्पताल में भर्ती हो जाएगी। अब दोनों परिवारों की चिंता बढ़ गई। शादी कैसे होगी? अगर तय दिन पर नहीं हुई तो अगले 2 साल तक कोई शुभ मुहूर्त नहीं था। लेकिन जब प्यार सच्चा हो तो मुसीबतें रुकावट नहीं बनती, सीढ़ी बन जाती हैं। आदित्य ने फैसला किया कि शादी होगी और वही होगी जहां उसकी दुल्हन है। अक्षय तृतीया के दिन आदित्य बैंडबाजी के साथ अस्पताल पहुंचा। ओपीडी को फूलों से सजाया गया, डॉक्टर और नर्सें मेहमान बने और अस्पताल मंडप बन गया। नंदिनी व्हीलचेयर पर थी, लेकिन चेहरे पर वही दुल्हन वाली चमक। आदित्य ने उन्हें गोद में उठाया और अग्नि के साथ फेरे लिए, मांग में सिंदूर भरा और दुल्हन को अपना बना लिया, कसमों के साथ, विश्वास के साथ। इस शादी में शोर शराबा नहीं था, लेकिन एहसासों की गूंज जरूर थी। हर किसी की आंखें नम थीं, दिल मुस्कुराहटों से भरे थे। प्यार ने ओपीडी को मंदिर बना दिया। फिलहाल नंदिनी की हालत स्थिर है और वो कुछ दिन और अस्पताल में रहेंगी, इसलिए विदाई टल गई है। लेकिन जो बात पक्की हो गई है वो है 7 जन्मों का साथ। इस अनोखी शादी ने साबित कर दिया है कि सच्चा प्यार ना तो तामझाम देखता है, ना हालात। जब रिश्ता भरोसे पर टिका हो तो अस्पताल भी मंदिर बन जाता है और व्हीलचेयर पर बैठी दुल्हन भी सबसे सुंदर लगती है। आदित्य और नंदिनी की यह शादी सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि उस वादे की मिसाल है, स्वास्थ्य हो या बीमार, हर हाल में तुम्हारा साथ दूंगा। आज के समय में जहां रिश्ते अक्सर दिखावे में उलझ जाते हैं, वहीं ये कहानी याद दिलाती है कि असली सुंदरता साथ निभाने में, हर हाल में, हर जगह। सीधे हाथ में अच्छी लंबी बताओ ना, बताओ उसको उधर। हाँ, सीधे से लगे लंबी तक कर दे, ऊपर उसकी वो कर दो। पंडित जी 7 बार वैसे चिपा दे थोड़ी थोड़ी। हाँ, पूरी हम सिटी में रहते हैं। आज ये शादी की आपने हॉस्पिटल में दुल्हन के साथ फेरे लिए हैं, तो क्या किस तरह से तबीयत बिगड़ गई थी उनकी, क्या हुआ था? उसकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई है उसके हॉस्पिटल में, तो इस वजह से उसको भर्ती करा था। तो पंजाबी साहब ने बोला कि ये इसकी हालत नहीं है उठने की। उनने अपने डॉक्टरों से बात करी। हाँ। और उन्होंने बोला कि आप कर सकते हो, 30 तारीख तक इतनी हालत कर दूंगा मैं इसकी कि आप फेरे पड़वा दूँ पंजाबी नर्सिंग होम में। मेरे कोई दिक्कत की बात नहीं है और वो ठीक भी हो जाएगी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा समय लगेगा, हो जाएगी। और सागाई हो गई थी तो उसकी जगह मैं भी हूँ। या वो समझे ना समझे, मैं समझ गया इस चीज़ को और मैं लोगों से भी कहूँगा। ये अनोखी शादी आपकी हुई है, इससे पहले जो मुहूर्त निकल रहा था, इसके बाद कब मुहूर्त था? कल रात में पिक्चर देख जी कल रात में पिक्चर देख लेते मैंने एक विवाह। हाँ, एक मिनट अच्छे से बताइए। हाँ, फिर तो उसको देख के और थोड़ा सा मन बना लिया मैंने कि हाँ कि करनी है वो। तो क्या विवाह फिल्म से प्रेरणा मिली है या क्या वैसे ही ये सबने निर्णय लिया है? खुद से ही मन से आया है, खुद से ही मन से अपन ने लिया है और कर रहा है। आपके सामने सारी चीज़ें हैं। तो सारी रस्में यहीं हुई? सारी रस्में यहीं हुई है, फेरे भी यहीं हुए हैं, मांग भी यहीं भरी है, मंगलसूत्र भी यहीं हॉस्पिटल में ही सब? हॉस्पिटल में। सोनाली। सोनाली कहाँ से हो? उज्जैन। आज ये शादी हो रही है आपकी भांजी की,
कैसे निर्णय लिया, क्या हुआ था जो इनको आज हॉस्पिटल में ही शादी करना पड़ रही है? वो मतलब पहले बहुत ज़्यादा बीमार थी, एकदम बुखार बिगड़ गया तो गांव में थी, गांव से यहाँ नहीं ला पाए थे। अब यहाँ लाए हैं ब्यावरा, तो उसका इलाज कराया, फिर तो आराम पड़ा। डॉक्टर ने बोला कि घर नहीं ले जा सकते। अब हमारी पूरी तैयारी हो गई, उसकी 2 दिन में ही हालत डाउन हो गई थी, इसलिए फिर पूरी तैयारी हो गई थी तो फिर यहाँ फेरे पाड़ने पड़े हमको। मुहूर्त आज का ही था, आपका था, फिर उसकी 2 साल तक शादी नहीं नहीं निकल रही थी, निकल इस रही, वजह इस से हमको चक्कर में हमें मतलब करना इसी पड़ा। 2 साल तक मुहूर्त नहीं है। नहीं फिर था, हाँ। इसीलिए इसी स्थिति में शादी करनी पड़ी। नाम बताओ क्या? ममता बेस। ममता जी, आपके बेटे की शादी हो रही है और हॉस्पिटल में आप बहू लेने आए हैं, क्या हो गया था बहू को जो आज हॉस्पिटल में शादी करना पड़ी? बुखार आ गया था, टाइफाइड थोड़ा बिगड़ गया, उसकी कमजोरी से वो ज्यादा उठ बैठ नहीं पा रही थी। हाँ। मेरे भतीजे